अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं हूँ राना अदनान दस्तर। बहरिया टाउन कराची से आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन में लॉन्च होने वाले एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। बेसिकली डोमिनियन मॉल बहरिया टाउन कराची के बारे में हम जिक्र करेंगे। डोमिनियन इज़ अ ब्रांड इन बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन रावलपिंडी में प्रीवियसली इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया जो कि इस वक्त ज़ेर तमीर है वहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अहम बातें हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रपोज्ड ये जो डोमिनियन मॉल का लेआउट प्लान, मैप और कुछ चीज़ें ये सारी मेरे हाथ में है। इस वक्त हम लोग इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसका नाम रखा गया है डोमिनियन मॉल, जो कि बहरिया टाउन कराची में लॉन्च होने जा रहा है। और सबसे अहम बात इस प्रोजेक्ट को लेते हुए कि इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन 11 से 12 हज़ार स्क्वायर यार्ड्स कमर्शियल लैंड है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। और ये मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन कराची में जितने भी इससे पहले जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं कमर्शियल प्रोजेक्ट, उनमें से एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इसका जो लेआउट है या आप ये कह लें कि स्ट्रक्चर कि कितनी इनको अप्रूवल मिली है बहरिया से कि कितने फ्लोर्स तक बनेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इनको दो बेसमेंट की परमिशन मिली है जहाँ पे ये दोनों बेसमेंट पार्किंग के लिए यूटिलाइज़ होंगी। वो प्रपोज्ड मैप जो मेरे हाथ में है इसके मुताबिक ये इसमें लिखा हुआ है। बाकी ग्राउंड प्लस 6 तक जाने का इनका प्लान है, जबकि इस वक्त जो हमारे पास इशू करदा इन्फॉर्मेशन है वो ग्राउंड प्लस 4 तक की है। अब ग्राउंड प्लस 4 की जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इसकी लोकेशन के बारे में बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने बहरिया टाउन कराची में फूड कार्निवल देखा है, मेन गेट से आप लोग जिना एवेन्यू से आप लोग बहरिया टाउन में दाखिल होते हैं, तो ये चीज़ मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता चलूँ कि जहाँ बहरिया टाउन का मेंटेनेंस ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट बना और उसके साथ जुड़ता हुआ ये प्रोजेक्ट है जो जिना एवेन्यू की तरफ आप कह लेंगे। इसका अच्छा खासा फ्रंट है, बिल्कुल अच्छा खासा एरिया है। अब इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की एक बड़ी वजह आप ये भी माइंड में रखें कि अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी जो कि ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग थी, उससे भी रिलेट करें कि ये पॉसिबल है इंशाल्लाह कि ये अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी से पहले डिलीवर करने का इनका प्लान है, क्योंकि ये 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है जो कि 2 साल में ये लोग कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट करके डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह। और इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो 2 से 3 साल के दरमियान, यानी 2 से 2.5 साल भी हो सकता है या 3 साल तक इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। अभी लोकेशन आपको अगर समझ आ गई है कि प्रीसिंक्ट 19 से पहले और जो बहरिया का मेंटेनेंस ऑफिस है उसके सामने, हम कोशिश करेंगे कि मैप के ऊपर भी डिमार्केशन करके आपको इस लोकेशन के बारे में हम बात करें, इसको दिखाएं और फर्दर ये चीज़ बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात क्या है और इसको किस तरह से लेके चला जाएगा। अभी ग्राउंड फ्लोर पे इसकी जो इस मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप्स हैं 218 शॉप्स ग्राउंड फ्लोर के ऊपर बनाई जा रही हैं, जिसके अंदर कॉरिडोर्स, पैसेज, एलिवेटर्स और लिफ्ट्स, आप ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये जो इसका ग्राउंड फ्लोर है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो 218 शॉप्स का हमने जिक्र किया, अब ये मॉल देखें उस तरह से है कि इसमें रेजिडेंशियल एलिमेंट नहीं रखे गए। जिस तरह से प्रीवियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने डिस्कस किया कि ऊपर रेजिडेंशियल था और नीचे कमर्शियल था, तो ये टोटली कमर्शियल एरिया है और इसको जल्द से जल्द डिलीवर करने का कमिटमेंट ज़रूर है इंशाल्लाह। अभी इसमें ये बात कर लेंगे, टोटल 8 लिफ्ट हैं इसके अंदर। 3 कैप्सूल लिफ्ट हैं जो कि सेंटर ऑफ द फ्लोर ये रखी गई हैं। और इसका जो पैसेज आप कह लेंगे, जो गुजरगाह कह लेंगे, जो इसके अंदर शॉपिंग एरिया के लिए, शॉप्स तक एक्सेस के लिए 34 फीट वाइड वो पैसेज छोड़ा गया। और जो आम छोटी इसके अंदर गली भी होगी, जो स्ट्रीट होगी जिस तरह से शॉप्स के दरमियान में होता है, तकरीबन कोई 12 से 13 फीट वाइड वो वाली स्ट्रीट भी छोड़ी गई है, जो कि आपकी शॉप तक, जो भी आपकी शॉप होगी, शॉप तक अच्छी एक्सेस, अच्छी अप्रोच होगी। अभी 8 लिफ्ट का जिक्र कर दिया, इसके अलावा 2 एलिवेटर्स, इलेक्ट्रिक जो स्टेयर्स केस होता है वो वाला भी है। और ये नीचे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल नीचे बेसमेंट से जहाँ पार्किंग होगी, पार्किंग से ही इसको उठाया गया और इंशाल्लाह ऊपर आखिरी फ्लोर तक इसको लेके जाएंगे। तो ये था ग्राउंड फ्लोर। इसकी मेन एंट्रेंस मैंने बताया कि जिना एवेन्यू की तरफ ओपन होता हुआ जो सर्विस रोड है 100 फीट वाइड, वहाँ से भी इसकी एंट्रेंस है और बैक साइड पे भी इसके 2-3 रास्ते हैं। और पार्किंग का एरिया जो अच्छा खासा इसके साथ दिया गया है, मतलब इसके तीनों रास्ते जो दिए गए हैं
वो पार्किंग के साथ साथ मतलब वो बिजी रखे जाएंगे। एक तो पार्किंग इसके अंदर दी गई है प्लाजा के, और इसके राइट और लेफ़्ट साइड पर भी इसमें पार्किंग का एरिया छोड़ा गया। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर का लेआउट प्लान बिल्कुल सेम है। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे भी वंस अगेन नंबर ऑफ़ लिफ्ट तो हम बता चुके हैं, जो कि थ्रू आउट द फ्लोर्स थ्रू आउट द बिल्डिंग वो चलेंगी। लेकिन इसके अंदर जो शॉप्स हैं उसका स्क्वायर फीट एरिया, इसका ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। इसमें तकरीबन जो शॉप्स की तादाद है ये मैं आपको बता दूं, तकरीबन कोई 250 शॉप्स दी गई हैं फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का बिल्कुल सेम इसका लेआउट है। इसमें मतलब शॉप्स के पीछे एक पैसेज भी छोड़ा गया, 34 फीट वाइड जो बीच में पैसेज है वो है। स्ट्रीट 12 से 13 फीट वाइड होगी, और सेंटर में जो कैप्सूल लिफ्ट के इर्द गिर्द जो एक आप कह रहे हैं कि सेंटर में वो स्पेस दी गई, ओपन स्पेस कह लें, वो अच्छी खासी यानी वाइड है। और इसका स्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त होगा। लोकेशन हम आपको क्लियर कर चुके हैं। अभी थर्ड फ्लोर पे आते हैं। थर्ड फ्लोर सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फ्लोर है, जिसको फूड कोर्ट का नाम भी दिया गया। थर्ड फ्लोर फूड कोर्ट जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट एरिया इन दिस मॉल। अब इसके अंदर बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ़ शॉप्स हैं, और सिटिंग एरिया अगर आपने डॉल्मेन मॉल विज़िट किया, अगर आपने लकी वन मॉल कराची में विज़िट किया हुआ है, या आपने बड़े बड़े मॉल जो भी आप लोगों ने इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे विज़िट किए होंगे, तो बिल्कुल नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं, या फूड कोर्ट एरियाज़ में पीछे डक्ट, सर्विस एरिया, पैसेज, और इसके अलावा मतलब एक्सेस टू एवरी शॉप जो कस्टमर की एक्सेस होगी सिटिंग एरिया के सामने फेस करता हुआ कि हर शॉप प्रोमिनेंट शॉप होगी। तो उसके मुताबिक एलिवेटर, जो कैप्सूल लिफ्ट हैं या आम जो दूसरी लिफ्ट बनी हुई हैं, उनके सामने उनके राइट लेफ़्ट साइड पे मतलब जितना भी स्पेस पॉसिबल था इन्होंने छोड़ा है। चिल्ड्रन प्ले एरिया भी इसके ऊपर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। बाकी पब्लिक वॉशरूम, मस्जिद का एरिया दिया गया है। ये सारी चीज़ें मतलब इस डिज़ाइन में रखी गई हैं, जो कि फूड कोर्ट एरिया थर्ड फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है। इसकी हम बात कर रहे थे। अब इससे ऊपर चलते हैं। जो इस मॉल को कामयाब करने के लिए आप कह लें कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसका फ्लोर होगा फूड कोर्ट के बाद, वो होगा फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर के ऊपर इंटरटेनमेंट फ्लोर, इस फ्लोर को नाम दिया गया इंटरटेनमेंट फ्लोर। इंटरटेनमेंट के अंदर इसमें स्नो वर्ल्ड बनाने का एक आइडिया दिया हुआ, उसकी लैंड हमारे पास अवेलेबल है, एरिया उसका स्पेसिफाई किया गया है, और 15,000 से ज़्यादा स्क्वायर फीट में वो जगह बनती है हमारे पास, जो स्नो वर्ल्ड के लिए मुख्तस की गई है। इसके अलावा आपको बाउलिंग एरिया दिया गया है। इसके अलावा आप कह लें कि वो साइबर वर्ल्ड, यानी वो जो वीडियो गेम्स का है, इंटरनेट का एरिया और वीडियो गेम्स का एरिया, ये इसको डिफ़ाइन कर दिया गया है। इसके अलावा अम्यूज़मेंट पार्क, अम्यूज़मेंट एरिया यानी अम्यूज़मेंट पार्क, जिसके अंदर आप राइड्स होंगी बच्चों के लिए, और डिफरेंट वो चीज़ें इसके ऊपर प्लान में लेके आए गए। अब इसमें भी जो पैसेज हैं या जो पब्लिक एरिया छोड़ा गया, वो भी सूरत हाल को, क्योंकि 4 बड़े सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। मैं फिर रिपीट कर दूं, इसमें स्नो वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड, आपको बाउलिंग एरिया और अम्यूज़मेंट एरिया। ये एंटरटेनमेंट फ्लोर का मतलब पूरे के पूरे एरिया को 4 टुकड़ों में तकसीम करके इस पे ये दिया गया, और ये मैनेजमेंट यानी डोमिनियन मैनेजमेंट इसको ख़ुद करेगी। वैसे इसमें अगर कोई हमारे पास ऐसा कस्टमर आता है जो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं कि हम लोग इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या इन फ्यूचर हम लोग ख़ुद कुछ इस तरह की यानी ये करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, या आप लोग अपना इन्वेस्ट करके इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट खुद लेना चाहें इंडिपेंडेंटली, तो इसके लिए भी हम स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से। और इससे ऊपर के जो 2 फ्लोर हैं उसको भी डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन अभी वो अंडर डिस्कशन है कि उसको रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स की शक्ल दे दी जाती है, या वहाँ पे आप कह लें कि कोई शादी हॉल टाइप जो जगह होती है वो उस तरह की बना दी जाए इंटरटेनमेंट के लिए या पब्लिक गैदरिंग्स के लिए। कुछ इस तरह की चीज़ें वो अंडर प्लानिंग है, अभी उसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि उसमें ये ऊपर 2 फ्लोर हैं जो अंडर डिस्कशन है, जिसके बारे में अभी यानी हतमी फ़ैसला अभी मैनेजमेंट शायद नहीं कर सकी। जैसे कि वो अपडेट आएंगी हम लोग ज़रूर आपको क्लियर करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर कि इसको बुक करने का, इसको ख़रीदने का तरीक़ाकार क्या होगा, प्राइस क्या होगी,
और किस तरह से हम इसको लेके मार्केट में चलेंगे। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो बहरिया टाउन कराची में बहरिया स्पोर्ट्स सिटी, बहरिया पैराडाइज और ओल्ड बीटी के ऑल ओवर बहरिया टाउन में जो भी जिस किस्म की भी आपके पास फाइल्स हैं, आप उन फाइल्स को लेके आएंगे, आपको इसके अंदर फाइल्स की एडजस्टमेंट मिलेगी। आपकी यानी डाउन पेमेंट अपनी जगह रहेगी, डाउन पेमेंट इन कैश आपने वो लाजमी पे करनी है, जो भी शेड्यूल के मुताबिक आपको हम शेयर करेंगे। लेकिन इसके अंदर आप अपनी फ़ाइल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी अप्रूवल कोटा या वॉट एवर यू कैन से वो डोमिनियन मैनेजमेंट ने ऑफ़र कर दिया कि हमारे पास ये मौजूद है, आप लोग इसको कर सकते हैं। हम लोग पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स एज ए ऑथोराइज मार्केटिंग कंपनी सेल्स टीम के तौर पे हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को भरपूर सर्विसेज देने का हमारा इरादा है। और इसके साथ साथ रेट्स की बात कर लेते हैं कि प्राइस मार्केट में जितने भी इससे पहले शॉपिंग मॉल्स बने या कोई कमर्शियल मार्केट, शॉप्स, फूड कोर्ट था या कुछ भी, उसके मुकाबले में मतलब कंपैरेटिवली थोड़े से कम रेट रखने की कोशिश की है। इसमें जो ग्राउंड फ्लोर का रेट अभी डिसाइड होगा विद इन अ डे और टू, लेकिन जो टेंटेटिव प्राइस हमारे पास अप्रॉक्सीमेट प्राइस सामने आई हैं, उन प्राइस के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा, फर्स्ट फ्लोर अप्रॉक्सीमेटली कोई 25,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, और जो सेकंड फ्लोर है सेकंड फ्लोर की तकरीबन 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट, और इसके अलावा फूड कोर्ट आ जाता है, फूड कोर्ट का भी 26,000 पर स्क्वायर फीट का रेट रखा गया। तो ये चीज़ें अभी इस वक्त सॉफ्ट लॉन्च कह लें या लॉन्च जो भरपूर तरीके से होगा, इसके मुताबिक ये रेट्स रखे गए हैं। और इसके बाद जब हमारे पास ये चीज़ें आती हैं फिनिशिंग फॉर्म में, अल्टीमेट हमारी इन्फॉर्मेशन ये आ जाती है, हम एग्रेसिव तरीके से उसको मार्केट करते हैं। और आप लोग अगर इसमें बुकिंग लेना चाह रहे हैं तो आप लोग अपनी फ़ाइल्स की फुल अमाउंट भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप लोग कैश पर भी इसको ले सकते हैं। और याद रहे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको कैश पर लेने के लिए या आप फाइल को एडजस्ट करवाएं, आपको पूरी मार्केट में एक ही प्राइस मिलेगी। वंस अगेन इट्स अप टू यू, डिसीजन वुड बी योर्स। आप लोकेशन विज़िट करें, आप चीज़ों को देखें, आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि मार्केट में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके मुकाबले में कीमत कम ज़्यादा या प्रोजेक्ट की कमिटमेंट क्या है। और इससे पहले डोमिनियन ने जो बहरिया टाउन कराची में आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए, उन प्रोजेक्ट का जिक्र करना भी इस वीडियो के अंदर ज़रूरी है। इसके बाद हम इजाज़त चाहेंगे। आखिर में ये बताता चलूँ कि डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 के नाम से जो एक अच्छी आलिशान बिल्डिंग खड़ी है, जिसमें इस वक्त बहरिया टाउन के डीलर काफ़ी अच्छी तादाद में बैठे हुए हैं, यानी बड़ी अच्छी मार्केट इस वक्त डीलर्स की वहाँ गैदरिंग होती है और मार्केट जो आप कह लें कि डीलर्स की यहाँ पर आबाद है, तो वो डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 ही है। हर कोई नाम से भी वाकिफ़ है और लोकेशन भी विज़िट कर चुका होगा। तो ये बहरिया ने ये डोमिनियन मैनेजमेंट ने बहरिया टाउन के अंदर कमिटमेंट से पहले डिलीवर कर दी और इवन लोगों ने अपने ऑफिसेज़ ऑक्यूपाई करने के बाद भी इंस्टॉलमेंट जारी रखी। तो मकसद ये आपको बताने का कमिटमेंट से पहले डिलीवर करने वाले लोग हैं। इससे आगे चले जाएँ, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 जो कि मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है, बहरिया टाउन के गेट से अंदर आती है, वॉकिंग डिस्टेंस बनता है आपका विद इन ½ किलोमीटर। वो बिल्डिंग भी इस वक्त बिल्कुल फाइनल टच पे है। लोगों ने ऑक्यूपाई करके ऑफिस को मतलब ख़ुद भी रेनोवेट किया या उसको बिल्कुल तैयार करके ख़ुद बैठे हुए हैं, और या उसको रेंट आउट भी करने के लिए लोग तैयार हैं, यानी पोजीशन हैंडओवर ले चुके हैं। और इसके बाद अभी जिक्र करेंगे डोमिनियन ट्विन टावर का। थीम पार्क कमर्शियल के अंदर डोमिनियन ट्विन टावर, जिसके अंदर रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर भी डिगिंग हो चुकी है, फाउंडेशन पे काम चल रहा है। आपको पता है फाउंडेशन 30 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए बड़ी अच्छी खासी आपको एफ़र्ट करना पड़ती है, या स्ट्रक्चर बहुत बड़े स्केल पे होता है, तो वो सारी चीज़ें टाइम टेकिंग है। 24/7 वहाँ वर्किंग चल रही है। लॉकडाउन के दौरान वहाँ पे जिस तरह बाकी प्रोजेक्ट्स का काम रोका, उसका भी रोक दिया गया था, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन जो अभी स्मार्ट लॉकडाउन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आपको पता है कि परमिशन मिल चुकी है, तो वहाँ काम हो रहा है। और इसके साथ साथ अभी ये 4th प्रोजेक्ट होगा डोमिनियन का बहरिया टाउन कराची के अंदर, जो डोमिनियन मॉल कराची के नाम से ये प्रोजेक्ट होगा, जो कि बहरिया टाउन कराची के बिल्कुल मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस या विद इन ½ किलोमीटर आप कह लें, इतनी करीब। और ये प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट होगा जिसको डोमिनियन बहुत जल्द इंशाल्लाह डिलीवर भी करेगा। 2 साल का कमिटेड टाइम है, तो आई बिलीव कि विद इन 2 years दे विल बी एबल टू डिलीवर यू पीपल, कि आप लोग अगर अपनी फ़ाइल्स आपकी 18 किलोमीटर दूर हैं, आपकी 20 किलोमीटर दूर हैं, 26 किलोमीटर दूर हैं, और लेकिन आपकी फ़ाइल्स के अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टी या तो एलोकेट नहीं हुई, अगर एलोकेट हुई है तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई और आप लोगों के रेट्स नेगेटिव चल रहे हैं,
तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप लोग इस चीज़ को अवेल करें, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं, आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन लें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL हमारी टीम अवेलेबल है, ऑनलाइन स्क्रीन पर नंबर भी दिए गए हैं, आप लोग हमसे रब्ता करके इसकी सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं। विज़िट करने के लिए तशरीफ़ लाएँ, कंपैरेटिवली एनालिसिस करें, ज़रूर करें, और एक जितने भी मतलब मैक्सिमम लोगों से 10-15 लोगों से इसको क्रॉस चेक करें, प्राइस एनालिसिस लें, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको भी देखें, और फिर आखिर में इस तरह से फ़ैसला करें कि जो लोग आपकी बुकिंग ले रहे हैं और फिर ऑन साइट एक्चुअल डिलीवर करने की पोजीशन में भी हैं, आप उस बिल्डर के साथ काम करें। डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम अलग वीडियो बना के इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे कि हाउ टू गेट द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट बिल्डर्स इन बैरिया टाउन कराची। ठीक है, तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, जज़ाकल्लाह।